Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमने अभी तक प्लेन वाला चैप्टर भी, प्लेन वाला टॉपिक भी एक्चुअली पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट एंडिंग है, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज बच रही है। तो जो इसमें टॉपिक है जो पढ़ना है आपको वो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू the line of intersection of two planes। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो देखिए, दो प्लेन की बात हो रही है ना। सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको गिवन होगा वो समझिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक। तो लेट से P1 जो हमें गिवन है वो इस तरह से गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। और बेटा P2 जो प्लेन होगा लेट से a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ये हमें दो प्लेन हैं जो गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो जो रिजल्टेंट प्लेन होगा, रिजल्टेंट प्लेन को मैं P मान लेता हूँ, तो उसकी इक्वेशन बेटा इस तरह से मिल जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। मतलब पहला प्लेन है एज इट इज, प्लस लैम्डा लगा के दूसरा वाला प्लेन एज इट इज लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर में 0, ठीक है। ये है उस प्लेन की इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, केवल एक चीज़ की, किसकी? विच इज दिस अननोन लैम्डा। ओके, अगर हमने ये लैम्डा किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया तो फिर प्लेन की इक्वेशन भी आ जाएगी। अब इस लैम्डा को फाइंड करने के लिए बेटा देयर कुड बी सेवरल कंडीशंस, जैसे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। मतलब एक पॉइंट से प्लेन की जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, हो सकता है वो यूज हो जाए इस लैम्डा की वैल्यू के लिए, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि ये प्लेन जो रिजल्टेंट प्लेन है इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट, गिवन पॉइंट होगा। तो आपको क्या करना होगा, गिवन पॉइंट होगा तो एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख दिया जाएगा। डिस्टेंस होगी तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या फिर किसी प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट जो हमने पढ़े हुए वही यूज़ होने वाले हैं। मेन आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखनी है वो है ये इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में आगे सॉल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन होगी वो यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए वन बाय वन मैं दो तीन तरह के क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की 13.10, ठीक। तो हम उसी से रिलेटेड उसी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूँ, ठीक। एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो किस तरह सॉल्व किया जाएगा देखिए, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में गिवन भी है। तो एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज passing through the line of intersection of
प्लेन्स, दो प्लेन से, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हैं जिनसे वो जिनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से वो प्लेन पास हो रहा है, एंड ऑल्सो थ्रू ए पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह, कोई डायग्राम बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसकी पहचान यही है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जरूर बोला जाएगा। ठीक है, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द line of intersection of given planes is, क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन, पहला प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा के बाद सेकंड प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, क्लियर। इसको बेटा ऐसे सिंप्लीफाई करना है आपको, x के टर्म्स एक साथ करिए तो x के कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 1 इंटू लैम्डा मतलब 1 प्लस लैम्डा होगा, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे लैम्डा है, z का कोफिशिएंट बेटा इधर 1 है बट इधर -1 इंटू लैम्डा तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, और कांस्टेंट केवल इधर तो 0 है, इधर माइनस लैम्डा है। इसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब इस प्लेन को आप देखें तो जनरल प्लेन की इक्वेशन बदल चुका है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 टाइप में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इज passes through 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर 0। एक्स वाई जेड की जगह मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया है। ठीक, इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, -3 लैम्डा हो गया यहाँ, 1 माइनस 1 भी कैंसिल आपस में, 2 बचेगा केवल, -2 हो जाएगा जो कि, तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। करेक्ट, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है लैम्डा की विच इज इक्वल टू 2/3। अब इस 2/3 को आप पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1 में जैसे ही रखेंगे यहाँ पे 2/3 प्लस 1 5/3 x 5x/3 5/3 y 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2/3 1/3 z और -2/3 बराबर 0। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन हमें मिल गई है। 3 को कैंसिल आउट भी कर दो और लगा के मिल देना इधर ही, 5x प्लस 5y प्लस z इक्वल्स टू 2। ये है उस प्लेन की इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, याद क्या रखना है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन, जनरल फॉर्म में उसे चेंज करेंगे और उसके बाद में जो प्रोवाइडेड कंडीशन होगी वो यूज़ करनी है, जैसे हमने इसमें किया है। पर पॉइंट दिया हुआ था तो हमने पॉइंट को पुट कर दिया। ठीक, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो वो कुछ और कंडीशन बोलता, वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको। तो ये है बेटा क्वेश्चन, हम इसमें अलग कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया गया है, तो फर्स्ट स्टेप सेम वही रहेगी, लैम्डा के टर्म में हम जो प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं वही सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी इक्वेशन को, आप चाहो तो P1 P2 मान के थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से।
इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या हो जाएगी 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मगर नहीं मानेंगे, पहले सिंपल करेंगे। x y z के कोएफिशिएंट्स अलग अलग, तो 2 प्लस लैम्डा y का कोएफिशिएंट -3 माइनस लैम्डा z का कोएफिशिएंट इधर से 1 इधर से 1 इंटू लैम्डा कांस्टेंट प्लस में -4 प्लस, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद उसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कीजिएगा। ठीक, नाउ दिस प्लेन इज perpendicular to given plane x plus 2y minus 3z plus 6 equals to 0। इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन हमें मालूम है क्या होती है, डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, देयरफॉर दोनों के डी आर का प्रोडक्ट, इसका डी आर है 2 प्लस लैम्डा और इस प्लेन का डी आर है इंटू में 1 प्लस -3 माइनस लैम्डा और इंटू में है 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा और इंटू में है -3 बराबर 0। जो कंडीशन जो यूज हुई है, कंडीशन जरूर बतानी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमने यूज़ की है। तो जो कंडीशन यूज हुई हमने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा -3 इंटू 2 -6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है बेटा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 -3 -1 -6 -7 और लैम्डा माइनस लैम्डा -4 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -7/4 और ये आ गई लैम्डा की वैल्यू -7/4। कहाँ पुट करनी है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हम बेटा हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पुट कर दीजिए -7/4, तो 8 - 7 1/4 बच जाएगा ये। सो x/4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, -3 प्लस 7/4 हो जाएगा। ठीक, तो -12 प्लस 7 -5/4 बच जाएगा। ठीक, 1 - 7/4 4 - 7 -3/4 और -4 और -7 -16 -7 -23/4 बराबर 0। 4 को आप एलसीएम लेके यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इक्वेशन पे आ गई x -5/-3z -23 बराबर 0। ठीक है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमें ठीक है बेटा, तो देखिए हमने क्या किया, जो लैम्डा की वैल्यू आई थी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और फिर इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेन की इक्वेशन। दूसरी चीज़ इसमें एक और पूछी जा सकती है, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर फॉर्म। इन केस ये वेक्टर फॉर्म में पूछी जाती तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाती इक्वेशन, आपको बता रखा है मैंने, एक्स वाई जेड अलग करो, जिसे हम आर वेक्टर मान लेते हैं तो आर वेक्टर डॉट, अब जो कोफिशिएंट्स है उनमें आई जे के लगा के वेक्टर फॉर्म में बदल दो, मतलब आई कैप -5j के और -3 के कैप -23 बराबर 0। तो वेक्टर इक्वेशन बेटा ये हो जाएगी। ठीक है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन बोथ इक्वेशन फाइंड हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने आपको बताए हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
वहाँ तक आप सॉल्व करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइव क्लास में आप पूछ लेना, ठीक। और एक्सरसाइज 13.10 के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें कवर कर दूंगा, तो आपका ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।